लोग बड़े बड़े प्रश्न करते हैं, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। इसके पीछे भगवान की कितनी बड़ी करुणा है जीव के पीछे, जीव के ऊपर। वाल्मीकि रामायण वस्तुतः कभी पढ़ करके देखिए, हम तो उस समय खूब कथा में इस पर बोल चुके। जीवन में अगर राम जी को जानना है, हमने राम जी को सुनी सुनी बातों से जाना है, शास्त्र से तो जाना ही नहीं। राम जी ने कहा ही नहीं कि अग्नि जलाओ और इसमें प्रवेश करेंगे, एक बार नहीं लिखा वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग यह कहता है कि राम जी ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता जी को अब ले आओ। पहले सबसे पहले रावण को मारने के बाद विभीषण को सिंहासन पर बिठाया, सीधे नहीं गए सीता जी के पास। आप क्रम पढ़ो, क्योंकि जो कोई एक राजकीय बंदी हो उसको कोई राजा ही तो मुक्त कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। एक राजा ने अगर किसी को अरेस्ट किया हो तो कोई राजा ही तो उसको फ्री कर सकता है। तो सबसे पहले राम जी ने विभीषण को सिंहासन पर बिठाया। अब विभीषण से कहा तुम लंकेश हो। तो विभीषण ने जाके सीता जी के चरणों में क्षमा मांगी कि मैं इस राज्य परिवार के द्वारा की गई गलत कृत्य के कारण आपके चरणों में क्षमा मांगता हूं, और ससम्मान मैं लंका का राजा अब स्वयं अपने हाथों से आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाने आया। ये एक कैरेक्टर है महाराज, इससे बड़ा कोई उत्तर हो सकता है? और वही व्यक्ति, वही पद पर बैठा व्यक्ति जो हरण करके ले गया, वही पद पर बैठा व्यक्ति वापस ला रहा है। और जब विभीषण गए तो राम जी ने आज्ञा दी कि सीता जी को कहना पूरा श्रृंगार करके आए। अब वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सीता जी तो श्रृंगार फेंक के गई थी, सुग्रीव वगैरह के पास। इस समय सीता जी के पास श्रृंगार नहीं था। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं सब कुछ राम जी ने भेजा कि स्नान करके श्रृंगार करके आए। तो सीता जी बोली अभी इतने दिन हो गए राम जी को देखे, अब तू श्रृंगार की बात करता है? बोले मां मैं नहीं जानता, राम जी ने ऐसा कहा है तो मेरा धर्म है कि मैं आपसे कहूं, करना नहीं करना ये अब आपका अपना भाव है। सीता जी बोली ठीक है। फिर सीता जी ने बाकायदा फिर से अपना संपूर्ण श्रृंगार किया। वाल्मीकि जी कहते सज धज के जैसे वन में निकली थी वैसे श्रृंगार किया, और दोनों राम जी के पास लाके खड़ा किया। राम जी और उनके नेत्र मिले, दोनों के हृदय में आह्लाद हुआ। उस समय राम जी ने बड़े कठोर शब्द कहे। क्यों कहे उसके पीछे का उद्देश्य भी बाद में लिखा है। जानकी जी अब आप मुक्त हो चुकी हो, केवल आप ये न सोचना कि मैंने आपके कारण इस संपूर्ण रावण और लंका का दहन किया है, बल्कि इसने इक्ष्वाकु वंश की शोभा और मेरे पराक्रम को चैलेंज करके आपका हरण किया था, मैंने इसलिए रावण का वध किया। आप ये नहीं सोचना कि मैंने तुम्हारी वजह से किया। सब चौंक गए, राम जी क्या कह रहे हैं? अतः आपके शील की रक्षा है, अब आप मुक्त हो, पर क्योंकि आप रावण के द्वारा हरण कर ली गई थी इसलिए बड़े कठोर शब्द कहे। यूं बोले राम जी, इसलिए अब आप जिस पुरुष को चाहो उस पुरुष का चयन कर लो। मैं तो हुई हूं, यहां सुग्रीव भी हैं, यहां हनुमान भी हैं, यहां अंगद भी हैं, बड़े बड़े और भी कोई राजा हो, आप जिसका चाहे उसका चयन कर लो। आंख से आंख मिली, वाल्मीकि जी समझ गए राम जी जो कह रहे हैं ना वो पराया आदमी नहीं समझ सकता, अपना आदमी समझ सकता। किसी अपने को ही कह के दूसरे को शिक्षा दी जाती। कितनी बार ऐसी बात है।
गुरु पूर्णिमा का समय था, बड़ी पुरानी बात है। एक बड़े विद्वान और बहुत धनवान हमारे दादा गुरु जी के शिष्य सेठ जी आए। हम भी स्कूल गए थे, तो स्कूल से लौटते लौटते शाम हो गई। तो शाम को हम गुरुदेव की पूजा करने गए। वो भी आए शाम को, क्योंकि बूढ़े थे। तो बोले महाराज सुबह भीड़ बहुत होगी, आप मुझे अनुमति दे दो, मैं शाम को थोड़ा तिलक कर जाऊं, मुझसे भीड़ में सहन नहीं हो। महाराज बोले आ जाओ। बड़े संभ्रांत थे, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत प्रसिद्ध, बड़े धनवान। तो भगवत लीला ऐसी हुई कि जब हम पहुंचे तभी वो भी, हम दोनों ही पहुंचे। अब गुरुदेव की पूजा करनी है तो भाई अब एक तो होता है जाए, तिलक किया, माला किया, बात खत्म। ये भी पूजा ही है। अब ये तो तुम्हारा दायित्व कि बढ़िया धोती कुर्ता पहन के तिलक करके व्यवस्थित रूप से जाओ, तो उसकी शोभा भी अच्छी लगती है, हर चीज की यूनिफॉर्म है। तो हम बढ़िया धोती कुर्ता पहन कर गए, बढ़िया सुंदर किया, और हमने श्री जी का तिलक लगाया। उधर सेठ जी आए। अब सेठ जी जब आए तो सेठ जी ने, इतना तो उनमें संस्कार था कि मर्यादित वेश पहन कर आए, तिलक नहीं किया। अब महाराज जी उनको क्या बोले, बड़े बूढ़े और इतने प्रतिष्ठित, किसी का पता नहीं मन से बुरा मान जाए। तो बाबा हमको डांट लगाए जोर से, आंख में इशारा करके हमको डांट लगाए जोर से। ए, पूजन करने आया है, हम रोज थोड़ी ना बोलते, रोज बोलते। आज पूजन करने आया है, वर्ष में एक दिन गुरु पूर्णिमा आती है, जिस गुरु से जिस तिलक की प्राप्ति हुई है, कम से कम उस दिन तो पूर्ण रूप से तिलक लगा। ये क्या छोटी श्री लगाई है, पूरी श्री लगाओ, भाल लगाओ, पूरा तिलक लगाओ, फिर आओ यहां। हम तो एक बार सहमंगाए जोर से। हमने कहा बताओ, हम गए तिलक माला लेके और बाबा ने डांट लगा दी नहीं। और दौड़ा में दौड़े तो कोई बात नहीं, तो वहां तिलक लगा दिया बाबा ने। एक और साथ में था, उसने पूरा तिलक लगाया। अब ये देख के सेठ जी भी समझ गए, तो हमसे बोले महाराज आपके लगा रहे हैं तो हमारी भी लगवा दो। उनने भी पूरा तिलक लगाया। तिलक ले लगे जब सब चले गए तो बाबा ने फिर पास बुला के पुचकारा, ए तुझको थोड़ी ना कह रहा था, सेठ को कह रहा था, तेरे बहाने से कह रहा था। उनको क्या कहता, सेठ जी को बुरा मैं बड़े बूढ़े माने, पता नहीं, तेरे बहाने से उनको कह रहा था। कलम रमणी तेले महाराज से मिलने गए, कई लोग हमारे साथ में थे। परफ्यूम, कोई एक परफ्यूम होगा, उससे उनको एलर्जी होगी। हमने तो लगाए नहीं, हमें देख के बोले ए बेटा तुझे तो पता है, लगा के आ गया क्या? मैंने कहा महाराज मैं तो नहीं लगाया। बोले हाँ, तेरे को कह रहा था कि जिसने लगाया वो बाहर चला जाए। ऐसा होता। तो राम जी ने, ये तो लंका कांड का प्रसंग है, उत्तर कांड को लेकर विवाद है कि नहीं, पर लंका कांड को लेकर तो कोई विवाद नहीं है, ये तो वहां का प्रसंग है। इसलिए राम जी ने इसी संदर्भ में सबका भेद, सीता जी को आंख ही आंख में इशारा कर दिया पहले, और फिर कठोर शब्द बोल रहे, तुम्हारा हरण हो गया था, अब तुम स्वतंत्र हो, जिस चाहे पुरुष को स्वीकार कर लो। तब सीता जी एकदम, थोड़ी वाल्मीकि जी की सीता जी मुखर हैं, ऐसे ही नहीं है। हे रघुपुंगव, अगर आपको मेरे शील, धैर्य और शोभा में किसी भी प्रकार का संकोच प्रतीत होता है तो एकदम लक्ष्मण की तरफ देखकर आज्ञा दी, हे लक्ष्मण, मैं चाहती हूं कि तुम अग्नि को प्रज्वलित करो। ये सीता जी ने आज्ञा दी है। आप वाल्मीकि रामायण खोल, और उस लक्ष्मण के हाथ पैर कांपे। सीता जी ने उस समय गर्जना करते हुए कहा, लक्ष्मण आज यहां और सब लोग देख लेंगे और तुम्हारे भैया भी समझ लेंगे, वो लगता है सीता को पहचान नहीं सके। अगर सीता पवित्र होगी तो अग्नि को पार कर जाएगी, और अगर सीता में किसी भी प्रकार की अपवित्रता होगी तो अग्नि में वहीं आत्मदाह कर लेगी। अगर मैं पवित्र हूं तो अग्नि की सामर्थ्य नहीं कि मुझे जला दे, और मैं अगर परम अपवित्र हूं तो अग्नि मुझे लीन ले। राम के लिए मैं दूसरा रूप धारण करूंगी, जैसे सती ने शिव के लिए धारण किया था। सती कूद गई थी महाराज, आप कथा से परिचित हैं।
इधर उधर बना बनी की बातें चाहे जितनी मर्जी कर लो, शास्त्र तो खोल के देखो महाराज। तब उस समय लखनलाल जी के हाथ पैर कांप गए, मैं क्या करूं। लखनलाल जी राम जी की तरफ देखने लगे। वो तो वो करेंगे जो भैया बोलेंगे। राम जी ने मुड़ करके आज्ञा दी, लक्ष्मण जो तुम्हारी भाभी आज्ञा कर रही है जरूर करो। आंख ही आंख में लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया जो कह रहे हैं उसके पीछे का मसला दूसरा। तब लक्ष्मण ने अग्नि को प्रज्वलित किया। सब लोग हतप्रभ हो गए, ये क्या होने वाला है, हम तो उत्सव मनाने की सोच रहे थे। सब अचंभित हैं, पूरी बानर सेना खड़ी है, बड़े बड़े प्रजा और लंका का सारे देवता आसमान पर, बहुत विस्तार से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। सब लोग आसमान पर खड़े हो गए। तब मुस्कुराती हुई भगवती पराम्बा मां जानकी जी ने उस अग्नि को प्रज्वलित करके वहां पर प्रवेश किया। अरे जिसके चरणों के अंगूठे के नख से उत्पन्न होने वाली रश्मि ऐसी बड़ी बड़ी बलवा नल को नील सकती हैं, ऐसे जानकी जी के स्पर्श करने का सामर्थ्य उस अग्नि का कहां था। अग्निदेव ने प्रणाम करके भगवती जानकी को सामने खड़ा कर दिया और चारों तरफ से उस दिन जय जयकार हो गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और आनंद की बात यह है, जैसे ही पार हुआ तो सीताराम ने एक दूसरे को नहीं देखा, बल्कि मुस्कुराते हुए वहां जितने खड़े थे सबको देखा। देख लो महाराज, ये तो अनुपम माधुरी जोड़ी है महाराज, इसको कौन बिलक कर सकता। जीव के हृदय में किसी भी भगवती, किसी भी श्रेष्ठ नारी के चरित्र को लेकर कभी कोई संदेह पैदा नहीं हो, इसी भाव से भरकर रघुनाथ ने इस लीला का विस्तार किया। इसलिए मैं आपसे लौट लौट के एक बात कह रहा हूं, रूप प्रभु के करोड़ों हैं, नाम प्रभु के करोड़ों हैं, धाम प्रभु के लाखों हैं। इसमें भी झंझट है। कोई बैकुंठ जाना चाहता है, कोई साकेत जाना चाहता है, कोई गोलोक जाना चाहता है, कोई स्वर्गी जाना चाहता है, कोई कहता है मैं तो कहीं जाना ही नहीं चाहता। अब ये आपस में लगे पड़े हैं महाराज। कोई कहता है बैकुंठ ऊपर है, तो कोई कहता है साकेत है, कोई कहता है गोलोक है, कोई कहता है कुछ है ही नहीं, अत्रैव नरक स्वर्ग। सांख्य का शब्द है ये, यही है नरक स्वर्ग। क्या करोगे? सब सही है, हम सब मानने को तैयार हैं, इन सब में तो विवाद होगा। सब चीज अनेक हैं, पर एक बात एक है, और वो है भगवान का स्वभाव। चाहे राम बने, चाहे कृष्ण कहो या राम, जो भी कह दो, स्वभाव एक ही है। और वो स्वभाव क्या है? कारुण्यात संप्रकाशित। भगवान का स्वभाव है करुणा। हमें क्या करना है? ठाकुर जी का स्वभाव तो करुणा है, बस हमें उस करुणा का भाजी बनना है महाराज। वो करुणा में है, पर क्या हम उस करुणा को ग्रहण करने की पात्र हैं? प्रश्न इतना सा है। ये धर्म किस लिए, ये सत्य किस लिए, ये प्रेम किस लिए, ये सारा पुरुषार्थ, ये सारा प्रयास किस लिए, ये भक्ति किस लिए, ये श्रवण कीर्तन स्मरण किस लिए, ये अर्चन वंदन किस लिए, ये सब व्यवहार किस लिए? कि हमारे हृदय में ऐसी मंगलमयी करुणा का प्राकट्य हो सके।